अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में भी आपको बहुत सारे टूल्स सिखाए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई भी किए होंगे। जो भी कंफ्यूजन होगी वो भी आपकी दूर हो गई होगी। जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमांड हासिल होगा इन टूल्स पे, तो उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा चीज़ें क्रिएट करने में, कट करने में, और जो मर्ज़ी आपको पोस्टर बनाना हो या वेबसाइट के लिए यूज़ हो तो वो आप कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी इसी तरह, इसमें भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स बताने वाला हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको टूल सिखाने वाला हूँ उसका नाम है पेन टूल। और ये पेन टूल जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का। और इससे हम देखेंगे कि हम कैसे शेप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट कट कर सकते हैं। और ये बड़ा एक्यूरेट काम करता है। और पेन टूल से जो भी शेप या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो एक वेक्टर शेप होता है। वेक्टर का मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि पाथ पे काम करता है। वेक्टर का सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी शेप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका साइज आप कितना भी बड़ा या छोटा कर लें तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। तो आपको मैं दिखाता हूं कि पेन टूल जो है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एंकर पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा पेन टूल काम करना। और जैसे ही मैंने कहीं दूसरी जगह पे क्लिक किया है तो इसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है दूसरे पॉइंट तक की। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करता रहूँगा ये पॉइंट्स बनाता रहेगा और ये जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपको उसी पॉइंट पे एंड करना है। और ये एंड हो गया है। सही। अब आपके पास ये एक पाथ बन गया है, एक ऑब्जेक्ट का पाथ है ये आपके पास। और आप देखें कि ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है, ना तो इसमें कोई कलर है और ना इसकी कोई सिलेक्शन है। तो इसकी सिलेक्शन के करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। आपको ये शेप आपने बना दिया, अब आप बोल रहे मुझे ये सिलेक्ट करना है, इसमें कलर फिल करना है। तो सबसे पहले आप इसमें राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप मेक सिलेक्शन को ओके करेंगे तो ये आपका एक शेप सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें अब आप कोई भी कलर फिल करेंगे तो ये आपका एक शेप हो जाएगा। और दूसरा तरीका, इजी तरीका ये है कि आपने ये एंकर पॉइंट से ये पाथ बना लिया है और कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे आप। ये शॉर्टकट की है पाथ सिलेक्शन की। तो जैसे ही आपने कंट्रोल और इंटर प्रेस किया तो इसने सिलेक्शन कर दी आपके गिवन पाथ पर। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से पेन टूल ने एक शेप बनाया और उसको हमने सिलेक्शन दे दी। हम यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं। अब ये देखें मैंने फिर से दोबारा एक एंकर पॉइंट लिया। अब मैंने यहाँ पे भी पॉइंट लिया, लेकिन मैंने इस पॉइंट को ड्रॉप नहीं किया। मैंने अपना लेफ्ट जो माउस का बटन है वो दबाए रखा है और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें कर्व आते हैं इसका। तो ये देखें किस तरीके से अगर आप पॉइंट को रिलीज नहीं करते और उसको मूव करते हैं तो ये आपका कर्व शेप बनाता है। ये दो हैंडल हैं इसके। ये हैंडल जो है वो इस कर्व की लाइन को डिफाइन करता है। ये हैंडल जो है जो नेक्स्ट आने वाला कर्व होगा, जो नेक्स्ट एंकर पॉइंट हम लेंगे उसकी लाइन को डिफाइन करता है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि और मैं कोई एंकर पॉइंट लूं तो किस तरीके से ये शेप क्रिएट करेगा। अब ये देखें, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको कर्व दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो पॉइंट लिया है ये आपको थोड़ा सा क्लोज लेना था या थोड़ा सा आउट यानी थोड़ा बाहर लेना था, तो आप स्पेस बार की प्रेस रखेंगे, फिर इस पॉइंट को आप मूव करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां से पॉइंट लिया। अब आप देखें आपको शेप क्लोज करना है। और इसका एक और तरीका है कि अगर आपको इसके हैंडल जो हैं वो आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, इसके हैंडल से स्टार्ट ना हो, तो आप ऑल्ट की की दबाएंगे और ये देखें आगे नेक्स्ट आने वाला जो एंकर पॉइंट होगा उसका हैंडल हमने क्लोज कर दिया है।
ऑल्ट की और जस्ट प्रेस करेंगे अपने एंकर पॉइंट पे, तो वो हैंडल जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब हमने यह नेक्स्ट एंकर पॉइंट लिया है, ये एक और हमने इसको कर्व दिया है, फिर ऑल्ट की हमने प्रेस की है, फिर हमने हैंडल बंद किया है और ये हमारा एक शेप क्रिएट हो गया है, ये हमारा एक पाथ क्रिएट हो गया है। और मैंने बताया पाथ को सिलेक्शन देनी है तो कंट्रोल और इंटर है। हमने ये पाथ को सिलेक्शन दी और ये हमने अपना फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया। तो अब आप ये देखें तो ये अब आपके पास एक शेप क्रिएट हो गया है। ये हमने पेन टूल के पाथ के जरिए हमने एक शेप क्रिएट कर दिया है। इसमें और भी बहुत सारी इनोवेशन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब ये आपके पास पॉइंट्स हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मुझे इसी शेप में बहुत सारे मीन्स मुझे कहीं पे बीच में यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है, कहीं यहाँ पे मुझे इसको और कर्व चाहिए मुझे यहाँ से, तो आप इसको पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, आप ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करेंगे और जहां भी आपको पॉइंट ऐड करना हो वहां आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा जिसको आप मूव करा सकते हैं। सही, जबकि हमारा यहां पे पॉइंट नहीं था, लेकिन आप ऐड एंकर पॉइंट से क्या होगा, इसको आप ऐड करा सकते हैं। और डिलीट एंकर पॉइंट इसका इन्वर्ट काम करेगा। डिलीट एंकर पॉइंट रख के आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पॉइंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये नहीं है कि आपने शेप क्रिएट कर लिया या पाथ क्रिएट कर लिया उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप चेंजेस इसके शेप में कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है फ्रीडम पेन टूल। फ्रीडम पेन टूल ये है कि जस्ट आप पेंसिल जैसे होती है आपकी, आप पेंसिल की तरह इसको यूज करें। जैसे ही आप कोई शेप क्रिएट करेंगे ये अपना एक शेप बना लेगा। और मैं इसमें एक नई लेयर पे आपको दिखा देता हूं। मैंने ये फ्रीडम पेन टूल सिलेक्ट किया और मैंने एक शेप बनाई है और ये देखें, पेन टूल जो है वो एंकर पॉइंट्स पे काम करता है। आपको एंकर पॉइंट से कर्व और स्ट्रेट लाइन देनी पड़ेगी या कोई आपको पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे कर्व देने के लिए। लेकिन ये जो फ्रीडम पेन टूल है ये एक पेंसिल की तरह काम करता है। आपने जैसी ही पेंसिल की तरह कोई भी इसको ड्राइंग बनाई और जैसे ही आप इसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से टच करेंगे तो ये एक और शेप बना देगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कभी कभार हमें रफली कोई शेप क्रिएट करना होता है तो पेन टूल से भी बना सकते हैं आप, ये फ्रीडम टूल से भी बना सकते हैं आप। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पेन टूल से जो शेप क्रिएट की जाती है। अब जैसे मैंने एक रफली एक मैं शेप बना लेता हूं, ये मैंने रफली एक शेप बना लिया और अब इसके 4 पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहां पे देखिए कन्वर्ट पॉइंट टूल। अब इसका कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल जो है वो आपके कर्व को स्ट्रेट कर देता है। सही है। और ये जैसे कि आपने देखा कि ये इस पॉइंट से मूव करके आप दोबारा से उस शेप पे जा सकते हैं। लेकिन आपने अगर देखा हो कि इसने क्या किया सबसे पहले, और अगर आपको दोबारा कर्व चाहिए तो आपको दोबारा से आप उसमें कर्व ला सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उनको कर्व दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। और कन्वर्ट टूल पॉइंट टूल से आप इसके पॉइंट्स के स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उनको दोबारा से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और फ्रीडम पेन टूल से हमने देखा कि किस तरीके से आप पेंसिल के तरीके से आप शेप बनाकर कोई सा भी शेप हो उसको पाथ को उसको शेप में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेन टूल था। और एक और चीज़ मैं दिखा दूं आपको, पेन टूल की ही बात हो रही है तो पेन टूल के नीचे देखें एक हमारे पास एक और टूल है पाथ सिलेक्शन टूल।
अब ये देखिए, वैसे ये पाथ है, ये नॉर्मली सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप पाथ सिलेक्शन टूल से इसको मूव करेंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट हो जाएगा और मूव भी करेगा। और अगर आप इसी के नीचे इसका दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है। वो जो पाथ सिलेक्शन टूल पूरे पाथ को सिलेक्ट करता था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ उस पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, एंकर पॉइंट को जो आपको मूव कराना है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए मैं किस तरीके से इस पॉइंट को या किसी भी पॉइंट, एंकर पॉइंट को मैं मूव करा सकता हूं। तो ये फर्क है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और पाथ सिलेक्शन टूल में, कि पाथ सिलेक्शन टूल पूरे पाथ को सिलेक्ट करेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा। तो ये आज पेन टूल के साथ जो है हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के भी ऑप्शन थोड़े देख लिए हैं। उम्मीद है कि ये भी आप ट्राई करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको डीसिलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो मैं टूल आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कभी आप पिक्चर कोई क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पे आपको टेक्स्ट लिखना होता है, तो उसके लिए भी बहुत काम आता है। और इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नॉर्मली आप देखें टॉप बार में इसके फॉन्ट्स आ रहे हैं, आपको इटैलिक चाहिए या और भी फॉन्ट्स के, इसके फॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। आपके पास सैम्पल्स बहुत सारे हैं फॉन्ट्स के। फॉन्ट्स का साइजेस है, आपको स्मूथ चाहिए, क्रिप्स चाहिए, शार्प चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको लेफ़्ट साइडेड चाहिए, मिडिल पे चाहिए, राइट साइडेड चाहिए, वो भी है। कलर्स हैं और टेक्स्ट रैपिंग भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं अपने वर्किंग पेज पर। तो आप देखिएगा अभी हमारे पास जो लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है, वाइट है, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट जो है वो अपनी लेयर खुद क्रिएट करता है, उसके बाद आप उसको रेस्टराइज लेयर करा के उसको नॉर्मल लेयर बना सकते हैं। लेकिन जब तक ये टेक्स्ट लेयर है तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके कोई भी वर्डिंग आपकी गलत हो गई हो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसमें अडॉप्ट मैंने लिख दिया है इसमें, और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट को इस तरह सिलेक्ट करेंगे, इसके ऑप्शंस में जाएंगे, जस्ट या तो क्लिक कर दें आप जो भी इसके टेक्स्ट के सैंपल है फॉन्ट्स के, और जस्ट आप उसको एरो की से आप उसको डाउन और अप करेंगे तो आपके टेक्स्ट के जो सैंपल्स हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी सूटेबल हो आपके काम के लिए, जो आपको सही लगे, जो भी चीज़ आप, जो भी पोस्टर या कोई भी जहाँ भी वेबसाइट या किसी पर भी काम कर रहे हैं उस पर जो आपको फॉन्ट सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसमें भी ऑप्शन है, रेगुलर चाहिए आपको, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए या बोल्ड इटैलिक चाहिए, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद साइजिंग आप देख लें, कितना साइज आपको चाहिए जो आपके लिए सही रहे। शार्प चाहिए, देखें एजेस इसके शार्प हो जाएंगे। स्मूथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, शार्प में। उसके अलावा मिडिल पे चाहिए, लेफ़्ट साइडेड चाहिए या राइट साइडेड चाहिए, ये आपके ऊपर है। कलर जो आप रखना चाहें कलर, वो कलर भी सेट हो जाएगा इस पर। अब जैसे हमने रेड कलर सेलेक्ट किया तो ये रेड हो गया है। टेक्स्ट रैपिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैप टूल क्या करता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक आपके पास ये छोटा सा पैलेट, ये विंडो नज़र आएगी आपको, इसमें अभी नन पर है। जैसे ही आप नन को हटा के आर्क पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये खुद ब खुद जो है वो उसको आर्क की शेप में ले गया है टेक्स्ट को। इधर से आप इसका बेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जितना बेंट आपको चाहिए, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन चाहिए आपको, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टॉर्शन चाहिए आपको, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे ऑप्शन है, आर्क लोअर है, आर्क अपर हो गया, आर्क हो गया, बल्ज हो गया, शेल लोअर, शेल अपर। तो इसके आप बहुत सारे ऑप्शन है जो आप ट्राई करिएगा। स्क्वीज है, ट्विस्ट है, तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो जो टेक्स्ट को वो चेंज कर सकता है।
तो आपने ये देखा कि टेक्स्ट को भी हम बहुत तरीके से डिज़ाइन करके कि आपको किस तरीके से कौन सा कलर चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए, किस तरीके से उसको रैप करके उसको आर्क भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं जो कि आप ट्राई करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अच्छा, टेक्स्ट टूल में भी ट्रांसफॉर्म की काम करेगी। जैसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ टेक्स्ट की लेयर पे आके मैं कंट्रोल टी करूँगा तो देखिए ट्रांसफॉर्म की जो है वो ओपन हो गई है। इधर से आप शिफ्ट्स के साथ आप इसको इक्वली बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऑल्ट की के साथ इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं एक्यूरेटली। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास थोड़े ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें आपके पास स्केल का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है। आप रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको चाहिए। उसके अलावा स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू के ऑप्शन आप देखें कि आपको किस एंकर पॉइंट से आपको स्क्यू करना है, तो उस तरीके से टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास रोटेट 180 डिग्री है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसके अलावा फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लिप वर्टिकल हो गया। तो आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये किसी पिक्चर्स पे भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे भी यूज़ हो सकता है, या अपनी लेयर खुद बनाता है। तो जब आप चाहें जैसे इसकी लेयर आपने सिलेक्ट की, टेक्स्ट टूल आपने क्लिक किया और जस्ट सिलेक्ट करके इसके कलर, इसका शेप और इसके फॉन्ट आपको चेंज करना हो तो कभी भी आप इसके फॉन्ट जो भी आप इसके डिज़ाइन हो, रेगुलर चाहिए आपको, इटैलिक चाहिए, इसका साइज हो, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने टेक्स्ट टूल भी आपको बताया कि किस तरीके से आप बेसिकली टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल मैंने बताया जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का, कि पेन टूल के ज़रिए किस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये शेप और जो पेन टूल है ये अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे यूज़ करना चाहें तो उसको भी आप कट कर सकते हैं। आज हमने जैसे आपने देखा कि बात की टेक्स्ट के बारे में और पेन टूल के बारे में, तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट किया, पेन टूल के बाद यहाँ दो ऑप्शन है शेप और पाथ का। आपने पाथ सिलेक्ट किया, आपने एक रेंडमली 3 पॉइंट लेके आपने एक कर्व सा एक पाथ बना दिया, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया। अब जैसे आपको ये पाथ बना दिया, अब आप बोलेंगे ये पाथ जो है वो मुझे सेव कराना है, तो आप एक न्यू लेयर लेंगे, उस न्यू लेयर के पाथ के ऑप्शन में जाएंगे तो ये वर्क पाथ है। ये वर्क पाथ जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप कोई दूसरा अगर आप पाथ बनाएंगे तो ये पुराना वाला आपका पाथ जो है वो सेव नहीं होगा। तो अगर आपको उस पाथ को सेव कराना है, वो चाहे एक लाइन हो या जो भी शेप हो, तो आप जस्ट जाकर वर्क पाथ पे डबल क्लिक करेंगे, इसमें कोई भी नेम दे देंगे, टेक्स्ट पाथ मैं जैसे इसको नाम दे देता हूँ। तो अब ये जो आपका जो पाथ है ये सेव हो चुका है। अब दोबारा लेयर्स के ऑप्शन में आएंगे। अब देखेंगे लेयर 1 पे जो है हमारा ये पाथ है। आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया और जैसे ही आप यहाँ लाएंगे ये देखें ये ऑप्शन आता है, और अब जो है आप जो है वो इस पाथ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो कोई सा भी पाथ हो, आप उस पाथ को क्रिएट करें, किस टाइप का भी आपको पाथ बनाना हो और उस पर टेक्स्ट चाहिए हो आपको, तो जस्ट आप पाथ क्रिएट करें, उसको पाथ के ऑप्शन में जाके जैसे मैंने यहाँ दिखाया सेव कर दें। जैसे मैंने सेव कर दिया टेक्स्ट पाथ के नाम से, और फिर लेयर में आए और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें और उस पाथ के जस्ट कॉर्नर पे आके आप क्लिक करेंगे तो वो उसको अटैच कर देगा टेक्स्ट को उस पाथ पे। और जैसे ही आप टेक्स्ट राइट करेंगे तो वो जो है वो उसी पाथ पे वर्क करेगा। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसकी चेंजेस भी करना चाहते हैं उसके पॉइंट्स में, तो आप जैसे जैसे पॉइंट्स में चेंजिंग करेंगे टेक्स्ट जो अटैच टेक्स्ट है वो वैसे ही उस पर काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा कॉम्बिनेशन है ये पेन टूल के पाथ जो आप क्रिएट करते हैं और उसका टेक्स्ट टूल से। और पेन टूल का भी आपको बताया कि पेन टूल जो है वो ऑब्जेक्ट पे यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ हो सकता है,
बस आपको उसके एंकर पॉइंट से सिलेक्शन करनी है और जस्ट सिलेक्शन करके उसका पाथ सिलेक्ट करना है। जैसे हमने बताया कि कंट्रोल और इंटर उसकी शॉर्टकट की, आपने पाथ सिलेक्ट कर लिया और आप उसको कट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को या उस पिक्चर के किसी भी हिस्से को जो आपने और टूलों से भी देखा था। तो उम्मीद है कि आपको पेन टूल और उसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का समझ आया होगा, और टेक्स्ट टूल भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नए टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।